नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण और जो है खुश कर देने वाली सूचना। तो देखिए क्या है, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आगामी होने वाली भर्ती के लिए जो है विज्ञापन जारी किया जा चुका है। ठीक है, ये भले अभी वेबसाइट में अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जो है उसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। तो देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बहुत सारे पदों पे विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, केवल शैक्षणिक नहीं, मतलब टीचिंग से रिलेटेड ये पोस्ट ही नहीं है, इसमें गैर शैक्षणिक पोस्ट भी शामिल है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जो भी वैकेंसी आई है उन सारे वैकेंसी के बारे में हम लोग जानेंगे और उसकी क्या योग्यता है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके सिलेबस, सारे चीज़ों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर लिखा है। देखिए सबसे पहले अगर हम पोस्ट प्राइमरी टीचर के पोस्ट की बात करें, है ना, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, तो देखिए प्राइमरी टीचर का जो पोस्ट है इसमें देखिए कितने पोस्ट आने वाले हैं। तो देखिए प्राइमरी टीचर का जो है टोटल पोस्ट आने वाले हैं आपका 6414 पोस्ट। उसमें देखिए अनरिजर्व है 2599, फिर ओबीसी है आपका 1731, एससी है, एससी के लिए पोस्ट है 962, फिर एसटी के लिए है 481, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 641। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा प्राइमरी टीचर का पोस्ट आया है। यदि आप लोग तैयारी करें, इसलिए अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राइमरी में इतना पोस्ट। ठीक है, अब देखिए इसका जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है वो कब से चालू होगा, तो वो होगा 5 दिसंबर 2022 से, और लास्ट डेट इसका कितना है 26/12/2022, मतलब 26 दिसंबर रात के 11:59 तक है। तो ये हुआ प्राइमरी टीचर की बात। ठीक है, कितना पोस्ट आ रहा है उसकी। तो इसमें अब देखिए केवल प्राइमरी टीचर का पोस्ट जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निकाला गया ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे पोस्ट निकाले गए हैं। उसको हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा पोस्ट है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल का पोस्ट देखिए दिख रहा है 239 पोस्ट, वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट है 203 पोस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसको पीजीटी बोलते हैं, है ना, जो हायर सेकेंडरी स्कूल में होता है। तो ये जो है पीजीटी भी जो है बहुत सारे निकले हुए हैं। जैसे हिंदी सब्जेक्ट में 172, इंग्लिश में 158, फिजिक्स में 135, केमिस्ट्री में 167, मैथ्स में 184, बायोलॉजी में 151, हिस्ट्री में 63, जियोग्राफी में 70, इकोनॉमिक्स में 97, कॉमर्स में जो है ये शायद 66 है, कंप्यूटर साइंस में 142, बायोटेक में 4, है ना। इस प्रकार से देखिए टोटल जो पोस्ट है पीजीटी में 1405 पोस्ट जो है टोटल पीजीटी में ही है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए टीजीटी में, तो टीजीटी में भी देखिए टोटल पोस्ट कितना है 3175, जिसमें हिंदी का 377, अंग्रेजी का 401, संस्कृत का 245, सोशल स्टडीज़ का देखिए यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है 300, शायद वो 98 है। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में 426, साइंस में 304, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में 435, आर्ट एजुकेशन में 251। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे पोस्ट जो है निकल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए लाइब्रेरियन का 355 पोस्ट जो है टोटल निकला हुआ है। ठीक है, अब इसमें ओबीसी, यूआर, एससी, एसटी का सबका अलग अलग है। ठीक है, प्राइमरी टीचर का देखिए कितना है। ठीक है, ये म्यूजिक का है। ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक का 303। ठीक है, इसी प्रकार से फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है, ये जो है गैर शैक्षणिक पोस्ट में आते हैं। ठीक है, और है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156 पोस्ट है। देखिए यूआर का 65, ओबीसी का 47, एससी का 71, एसटी का 11, ईडब्ल्यूएस का 15, हिंदी ट्रांसलेटर, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेटर का भी पोस्ट निकला हुआ है, टोटल पोस्ट 11 है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार यूआर का 7, ओबीसी का 2, एससी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, ठीक है, इसका भी 372 पोस्ट निकला है। इसी प्रकार देखिए जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, फिर जो है ना स्टेनोग्राफर ग्रेड 2,
है ना। इस प्रकार से बहुत सारे वैकेंसी जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक है, ये जो है अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक, तो अब देखते हैं ये इतना सारा पोस्ट जो है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया है। ठीक, अब देखिए इसका जो हम जो है पिछले बार जो वैकेंसी आई हुई थी 2018 में, ठीक है, उस आधार पे अभी तो चूंकि वेबसाइट में ये अपडेट नहीं है, ठीक है, 2018 में वैकेंसी आई थी उस आधार पे हम लोग इसके क्या क्या योग्यता होता है, ठीक है, और क्या क्या उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसका सिलेबस क्या है, वो सब चीज़ पे आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है केंद्रीय विद्यालय से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका जो है एग्ज़ाम पैटर्न जो पिछले बार हुआ था एग्ज़ाम 2018 में जो वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है, उस आधार पे हम लोग देखते हैं कि उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा कैसा था, और जहाँ तक है इस बार भी जो एग्ज़ाम पैटर्न है लगभग वही होने वाला है। तो देखते हैं, देखिए ये 24 अगस्त 2018 को पिछले बार जब एग्ज़ाम को हुआ था तो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 अगस्त 2018 से चालू हुआ था, उसका लास्ट डेट था 13 सितंबर 2018। ठीक है, अब इसमें देखिए उस बार भी बहुत सारे पोस्ट आया हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न को और जो योग्यता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये तो प्रिंसिपल का था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिंसिपल का क्या होता है कि मिनिमम 35 ईयर और मैक्सिमम 50 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका देखिए यहाँ पे पे स्केल भी दिया हुआ है 78,800 से, ठीक है, 2 लाख कितना 9,200। अब देखिए इसका योग्यता क्या क्या था। देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और बीएड होना चाहिए। मास्टर डिग्री कितने 45% के साथ होना चाहिए कम से कम, और बीएड होना चाहिए। उसके बाद जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है, देखिए बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया दिया है। ठीक है, तो इसको जो है ज़्यादा जो है मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए इसका जो है एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ठीक है, 5 ईयर पीजीटी और 2 ईयर वाइस प्रिंसिपल, ऐसे ऐसे करके, है ना। पर्सनल होल्डिंग, है ना, यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रिंसिपल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अभी में होना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारा यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से देखिए वाइस प्रिंसिपल का है ना, इसका पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। ठीक है, इसका भी वही है, 35 ईयर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 45 ईयर होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, है ना, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो है उसी प्रकार देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, तो देखिए पीजीटी का भी यहाँ पे स्केल है, और उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कॉन्सर्न। तो देखिए कम से कम 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी होना चाहिए। ठीक है, और कहाँ से होना चाहिए, एनसीईआरटी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, या फिर ठीक है क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री, है ना, मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इंग्लिश के लिए चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, हिंदी के लिए चाहिए हिंदी, या फिर संस्कृत, और कॉलेज में हिंदी एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर पीजीटी फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए देखिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में यदि आप पीजी किए हुए हैं तो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में देखिए इकोनॉमिक्स है या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो फिर आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। उसी प्रकार देखिए कॉमर्स में है, ठीक है, एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल लिखा है। ठीक है, तो देखिए मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, लेकिन यदि आप एमकॉम किए हैं किसमें, अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो फिर वो आप जो है योग्य नहीं है। पीजीटी मैथ के लिए क्या चाहिए, मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है पीजी होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए देखिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जीनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, है ना, ये इसमें जो है आपको पीजी
होना चाहिए। और जो है ग्रेजुएट लेवल पे क्या होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल पे होना चाहिए। उसी प्रकार देखिए हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में आपको पीजी, और जियोग्राफी के लिए जो है पीजी जो है जियोग्राफी में होना चाहिए, पीजीटी जियोग्राफी के लिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पीजी। उसके साथ आपको बीएड होना चाहिए, और जो है अंग्रेजी और इंग्लिश में पढ़ाने की आप में दक्षता होनी चाहिए। तो ये था पीजीटी का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किसका, टीजीटी का। ठीक है, तो देखिए टीजीटी में क्या होता है, टीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसका देखिए पे स्केल क्या है, 44,900 से चालू हो रहा है। ठीक है, इसका अपर एज लिमिट है ना, मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए, 35 ईयर। और जो वैकेंसी जब आएगी है ना, वो वहाँ पे दिया रहेगा कि कब तक के डेट में 35 ईयर होना चाहिए, 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी किसी कास्ट वर्ग को छूट मिलता है, जैसे SC ST OBC या फिर जो भी शासन द्वारा तय है उसके हिसाब से, तो वो अलग है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकता है। देखिए इसे क्या क्या है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT है ना, इन द कॉन्सर्ट सब्जेक्ट है ना, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपको TGT जैसे इंग्लिश है, TGT इंग्लिश है, तो TGT इंग्लिश में आपको है ना 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, कहाँ से, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। ठीक है, या फिर देखिए हिंदी के लिए तो हिंदी है ना, उसी प्रकार देखिए या तो ये नहीं होगा तो क्या होगा आपको, यदि 4 वर्षीय कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं किए होंगे तो क्या होगा आपको कि मिनिमम जो है 50% मार्क साथ आपको जिस सब्जेक्ट में आप TGT दिलाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में मिनिमम 50% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, उसके साथ देखिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, उसके साथ क्या होना चाहिए, बीएड या बीएड के समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, बीएड या फिर बीएड के समकक्ष आपके पास योग्यता। उसी प्रकार उस साथ साथ क्या होना चाहिए आपको, CTET पेपर 2, ठीक है, जो कि CBSE द्वारा कंडक्ट होता है, वो जो है आपको पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की आप में दक्षता होनी चाहिए। तो ये था TGT के लिए है ना। अब देखिए TGT इंग्लिश के लिए आपको क्या होना चाहिए, 3 साल में इंग्लिश की आपको पढ़ा होना चाहिए। उसी प्रकार हिंदी के लिए 3 ईयर में आपको हिंदी पढ़ा होना चाहिए। SST के लिए आपको क्या चाहिए है ना, कि कम से कम 2, जैसे कि एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग है ना, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी है ना, कम से कम 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके साथ क्या होना चाहिए, ठीक है, वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री या जियोग्राफी। ठीक है, तो इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा आपको कम से कम हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों में से एक को होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइंस के लिए क्या होगा, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और TGT संस्कृत के लिए क्या होना चाहिए, संस्कृत है ना, 3 ईयर में संस्कृत होना चाहिए। उसी प्रकार मैथ के लिए क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मैथ विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट है ना, मैथ में बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ 2 सब्जेक्ट आपको और पढ़ना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स, इसमें जो है कम से कम 2 सब्जेक्ट आपको और होना चाहिए मैथ के साथ साथ। तो ये है TGT मैथ के लिए। अब देखिए बीएड भी चाहिए। ठीक, अब ये तो हो गया इतना TGT का। अब देखते हैं, हाँ अब देखिए इसमें और मतलब TGT के संबंध में और कुछ गाइडलाइन भी था पिछले बार जब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग है ना, हिस्ट्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस विथ एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क इन ग्रेजुएशन है ना। तो देखिए आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। साथ साथ हिस्ट्री में भी, अगर आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी 50% मार्क्स होना चाहिए। ये अदरवाइज यदि आपका जियोग्राफी है ना, हिस्ट्री नहीं लिए है जियोग्राफी लिए है, तो जियोग्राफी में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए अदर 2 सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। और देखिए यदि इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री है ना, यदि आप ऑनर्स डिग्री किए हैं हिस्ट्री में, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड और सेकेंड ईयर ऑफ
ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। यदि ऑनर्स लिए हैं, हिस्ट्री में ऑनर्स किए हैं, तो भी आपको किसी भी ईयर में आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए बोला है, ठीक है। तो ये था हिस्ट्री का, ठीक है। अब देखते हैं सिमिलरली इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन जियोग्राफी, यदि जियोग्राफी में किए हैं तो सेम कंडीशन जो इसमें था ऊपर में, वही कंडीशन यहाँ पे भी है कि आपको जो है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस को फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए। अब देखिए टीजीटी मैथ का, ठीक है, तो सेम है वही, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विथ एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ठीक है। तो देखिए मैथ में कम से कम आपको मैथ के अलावा 2 सब्जेक्ट इनमें जो है या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े हो या फिर फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हो, ठीक है। कम से कम 2 सब्जेक्ट इसमें से पढ़े होना चाहिए, ठीक है। यदि आप ऑनर्स किए हैं, ठीक है, तो ऑनर्स से किए हैं तो क्या होना चाहिए कि ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना। तो तीनों ईयर आपका कम से कम कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स मैथ में होना चाहिए यदि ऑनर्स लिए हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे BA ऑनर्स इन मैथ एंड BSc ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT, ठीक है। तो देखिए BA अगर ऑनर्स किए हैं मैथ में या BSc ऑनर्स किए हैं, ठीक है, अदर सब्जेक्ट में, तो वो जो है TGT मैथ के लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा शार्ट में बता रहा हूँ आपको, जब इसका इस ईयर का जो है क्लियर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एकदम डीप से बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT साइंस तो सेम कंडीशन इसमें भी है, ठीक है। या तो आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों ईयर में कम से कम 50% मार्क जो है आपको इस सब्जेक्ट प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। और यदि ऑनर्स किए हैं तो ऑनर्स में भी क्या होना चाहिए, आपको 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, BSc शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल, है ना। बाकी सब्जेक्ट में भी आपको 50% होना चाहिए। अब देखिए उसी प्रकार देखिए हिंदी, अंग्रेजी, है ना, तो देखिए यहाँ पे भी 50% मार्क्स आपको जिस सब्जेक्ट में किए हैं उसमें हर प्रत्येक ईयर में आपका होना चाहिए, ठीक है, और एग्रीगेट भी होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी निकला हुआ है, बहुत सारा है, ठीक है। इसका जो है मैं पिछले बार जो नोटिफिकेशन है उसको जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पे स्किल वगैरह दिया हुआ है सब, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर आपको यहाँ पे PGT, PRT और TGT, ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट है उस पर बात ज़्यादा करूँगा, उसका सिलेबस पे भी थोड़ा डिस्कशन यहाँ पे कर लूँगा, और प्रत्येक जो पोस्ट है उसका अलग अलग जो है वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता दूँगा कि क्या का जो है क्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, प्राइमरी टीचर और प्राइमरी टीचर म्यूजिक का जो दिया हुआ है दोनों का, कि देखिए प्राइमरी टीचर के लिए क्या होना चाहिए, या तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, चाहे उसको कोई भी नाम से जाना जाए, मतलब DED या DLED जिस भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, या BTC, ठीक है। उसी प्रकार देखिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स, और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, है ना, BLED होना चाहिए। या फिर देखिए जो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक, जो NCT के द्वारा मान्यता हो, ठीक है। उसी प्रकार क्या होना चाहिए इसमें, CTET जो है क्वालिफाइड होना चाहिए, जो CTET पेपर 1 है वो जो है प्राइमरी टीचर के लिए पास होना जरूरी है। उसी प्रकार हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए म्यूजिक के लिए जो है क्या है, वही है, लेकिन इसमें क्या है, बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, है ना, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में 12वीं के साथ साथ,
ठीक है, या फिर उसके समकक्ष डिग्री होना चाहिए, है ना, और इंग्लिश हिंदी में पढ़ाने की दक्षता होना चाहिए, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था बात। अब देखिए एज रिलैक्सेशंस क्या है, एज, है ना, एज में कैसे कैसे छूट मिलता है। तो देखिए एससी या एसटी, है ना, एससी या एसटी कैटेगरी को 5 ईयर जो है एज छूट मिलता है। ठीक है, एज कितना था, 35 ईयर था, उसमें 5 ईयर छूट मिल जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी को 3 ईयर छूट मिलता है ना। ओमेन फॉर टीचिंग पोस्ट, है ना, ओनली, है ना, केवल टीचिंग पोस्ट के लिए जो महिला हो उनको, महिला होता है उनको जो है ना 10 ईयर छूट मिलेगा। लेकिन ये जो है छूट प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे और बहुत सारा दिया है जो सर्विस में होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विस में होगा, उसमें छूट है। ठीक है, पर्सनल, यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, है ना, जो डिसेबिलिटी पर्सन है उसको जो है छूट क्या मिलेगा, एससी एसटी को 15 साल, ओबीसी को 13 साल, जनरल को 10 साल, है ना, एक्स सर्विसमैन को 5 साल, है ना, एक्स सर्विसमैन ओबीसी को जो है 8 ईयर, है ना, ए पोस्ट, ग्रुप ए पोस्ट के लिए, है ना। इस प्रकार से इसमें बहुत सारा छूट दिया हुआ है ना। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी को 10 साल, 5 ईयर और प्लस 5 ईयर, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न इसका जो है कैसे होता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे रिटर्न और क्या बोलते हैं, रिटर्न और इंटरव्यू, है ना, दोनों का अनुपात क्या होना चाहिए। देखिए रेशियो है वो 85, है ना, रेशियो 15 है ना, 85:15 है। ठीक है, तो इस अनुपात में क्या होगा, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा। जो भी उसका मार्क्स रहेगा वो ऐसे जो है इस आधार पे मेरिट बनेगा। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसका सबका अलग अलग एग्जाम पैटर्न कैसा कैसा है। यहाँ पे सीटी दिया हुआ है, कहाँ का एग्जाम होता है, ये पिछले बार का है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। देखिए प्रिंसिपल का है ना, देखिए टेस्ट ड्यूरेशन है 150 मिनट, है ना, मतलब 3 घंटा। टोटल क्वेश्चन है 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स है देखिए 150। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग सब्जेक्ट दिया है, जनरल इंग्लिश, जनरल, है ना, जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन, उसके बाद जनरल नॉलेज इन करेंट अफेयर का 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 10, कंप्यूटर लिटरेसी का 10, है ना। उसके बाद क्या है, एजुकेशन का जो है, एजुकेशन से रिलेटेड जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ इन द मैचुरेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, है ना, मेथड एंड अप्रोचेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन क्या है 50 नंबर का एजुकेशन से रिलेटेड आएगा। ठीक है, ये तो प्रिंसिपल का है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बहुत सारा इसमें सिलेबस में है। ठीक है, इसका सिलेबस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रिंसिपल के लिए 60 नंबर का इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो 150 नंबर का आपका क्वेश्चन, 60 नंबर का इंटरव्यू। उसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल में भी देखिए, इसमें भी वही है ना, 150 3 घंटे का होगा, 150 मल्टीपल MCQ वाला क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश 10, जनरल हिंदी 10, है ना, और फिर जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर 10, फिर रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी सेम जो है प्रिंसिपल के है। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी एजुकेशन 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी वही है, सिलेबस सेम है। ठीक है, और इंटरव्यू 60 नंबर का आएगा। ठीक है, इंटरव्यू 60 नंबर का होगा। ठीक है, अब देखते हैं पीजीटी के लिए। ठीक है, तो पीजीटी के लिए जो क्या है, पीजीटी के लिए, ठीक है, इसमें अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी 150 मिनट का है, 3 घंटे का है, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब देखिए पार्ट 1 में होगा जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी का 10 क्वेश्चन। ठीक है, उसी प्रकार देखिए पार्ट 2 जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का जो है 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन। अब देखिए पेडागोजी का 20 क्वेश्चन आएगा, पेडागोजी का कितना आएगा, 20 क्वेश्चन आएगा। अब देखिए इसमें 80 नंबर का इसका जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी में दिला रहे तो हिंदी सब्जेक्ट का, है ना, मैथ में दिला रहे हैं तो मैथ सब्जेक्ट का, और इसका सिलेबस भी मैं रखा हुआ हूँ। ठीक है, आप लोगों को वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो और इस पर अलग अलग मैं प्रत्येक जो पोस्ट है उसका जो है सिलेबस पे, ठीक है, उस पर मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो देखिए ये जो है 80 नंबर का जो है 80 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड।
इसमें भी इंटरव्यू कितना नंबर का होगा, देखिए 60 नंबर का जो है इसमें भी इंटरव्यू होगा। अब देखिए द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी, है ना। फिर देखिए 85:15 है, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट मतलब इस आधार पे जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। अब देखिए टीजीटी के लिए भी सेम है, 150 मिनट, 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। वही है जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, ठीक है। फिर जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स 40, यहाँ पे ये अंतर है, ठीक है। जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर जो है 40 नंबर का, रीजनिंग एबिलिटी 40, कंप्यूटर लिटरेसी 10, पेडोगोजी 40। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये पेडोगोजी है टीजीटी में, ठीक है। खासकर इस टीजीटी में जो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज और संस्कृत, इसमें जो है आपका अलग से सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं आएगा, ठीक है। जो ये सिलेबस है बस इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये है और देखिए इसमें भी इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का जो है इंटरव्यू होगा। अब देखिए है ना टीजीटी, है ना, इसमें देखिए इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा, जैसे कि फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस। तो ये देखिए इसमें जो है बाकी सब्जेक्ट ये है ना, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10-10 नंबर का आएगा, और जनरल नॉलेज 10, रीजनिंग 10 और कंप्यूटर लिटरेसी 10। उसके बाद इसका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन है, तो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है वो जो है दिया हुआ है, उसमें का 100 नंबर का आएगा, ठीक है। इसका भी इंटरव्यू 60 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से देखिए लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में भी वही है, 10-10 नंबर का सब रहेगा। उसके साथ जो है इसका लाइब्रेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें, है ना, सेम है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, फिर जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें भी 60 नंबर का इंटरव्यू होगा, है ना। अब देखिए प्राइमरी टीचर की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी टीचर, तो प्राइमरी टीचर में भी क्या होगा, देखिए टेस्ट ड्यूरेशन 150 मिनट, फिर टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, है ना। इसमें भी जनरल इंग्लिश 10 नंबर का, जनरल हिंदी 10 नंबर का, फिर जीके और करेंट अफेयर 10, रीजनिंग एबिलिटी 10, कंप्यूटर लिटरेसी 10, पेडागोजी 20, ठीक है। अब देखिए इसमें भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैं पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी और देखिए पीआरटी का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, पूरा डिटेल सिलेबस A to Z। टीजीटी का जो है, टीजीटी मैथ का जो है मैं पूरा डिटेल बना दूंगा, ठीक है। और टीजीटी हिंदी का भी मैं पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। उसी प्रकार देखिए पीजीटी मैथ और पीजीटी हिंदी, इन दोनों का भी मैं डिटेल सिलेबस जो है अलग अलग वीडियो में बना के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। तो ये है देखिए सिलेबस जो वेबसाइट में अपलोड है ना, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि द सिलेबस फॉर सब्जेक्ट कॉन्सर्न इज अवेलेबल ऑन KVS वेबसाइट, है ना। तो मेरे पास वो सिलेबस है, मैं वहाँ पे दे दूँगा, है ना। और पीआरटी का जो है मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ठीक है। मैं उस पर भी डिस्कस जो है आपको वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी 60 नंबर का क्या है इंटरव्यू होता है, ठीक। तो ये है। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, वही है ना, 85 और रेशियो 15, ठीक है। ये दोनों रेशियो होगा, रिटर्न टेस्ट का वेटेज रहेगा 85 और इंटरव्यू का रहेगा 15, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार देखिए म्यूजिक में भी वही है ना, सेम है, ठीक है। केवल जो है इसमें 100 नंबर का सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इंटरव्यू 60 नंबर का, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए इसमें जो है पिछले बार जब निकला था तो इतना ही पोस्ट पे जो है निकला था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ आया होगा। देखिए इसका जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, अब देखिए यहाँ पे फीस भी पिछले बार कितना था, देखिए प्रिंसिपल के लिए 1500, वाइस पे इस बार कितना रहता है ये मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन ये पिछले बार का जो है फीस था, हाँ। और देखिए SC ST और दिव्यांग या फिर एक्स सर्विसमैन, है ना, उन लोगों को जो है फीस में छूट थी। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ थोड़ा जो है, यहाँ पे देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कुछ, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा मैं
पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ ना। जैसे कि देखिए पीआरटी के जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस है वो यहाँ पे देखिए हल्का थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कोर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश का है, हिंदी का है ना। इसका सारा का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जनरल साइंस में क्या है, लिविंग वर्ल्ड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फूड, द यूनिवर्स, नेचुरल फिनोमेनॉन, है ना। ये प्लेनेट्स, इस प्रकार से जो है बहुत सारा है। जनरल मैथ्स में नंबर सिस्टम, एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स, इस प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ सिंबल्स, वर्ड प्रॉब्लम ऑन नंबर ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर्स, conversion of units of length in mass, multiple in the factors, even odd in the prime in the composite numbers, prime factorization, SCF in the LCM। इस प्रकार से बहुत सारा जो एकदम बेसिक सिलेबस जो है यहाँ पे पीआरटी में है, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। इसमें तो ये है ना, ये बहुत सारा सिलेबस, पूरा सब चीज़ का मैं सिलेबस आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल में भी कर दूंगा। उसके बाद जो है साथ साथ आपको वीडियो अलग से मैं बना के इस पर डिस्कशन कर दूंगा। खासकर देखिए पीआरटी और टीजीटी मैथ हिंदी, और टीजीटी नहीं पीजीटी किस पे, हिंदी और मैथ पे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सारा सिलेबस मेरे पास है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।